पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मथुरा से पूर्व विधायक के घर से 50 लाख की चोरी के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ है, यानी पूरा नीलबट्टा सन्नाटा नजर आ रहा है। तो शहर के पौष इलाके में चोरी हुई है और उसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो चौकी बहादुर पुलिस गश्त नहीं करती है और लगातार वसूली में मस्त रहती है। तो मथुरा में पूर्व विधायक डेम्पियर नगर में पूर्व विधायक का आवास है ठाकुर चंदन सिंह का, तो उस आवास से चोरी का मामला सामने आया है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ है। ठाकुर चंदन सिंह पूर्व विधायक है और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उसके बावजूद भी चोरी का खुलासा नहीं हो पा रहा है और पुलिस खाली हाथ नजर आ रही है। इसके पीछे चौकी बाग बहादुर इंचार्ज अमित कुमार की मक्कारी और नाकारापन है। वो लगातार वसूली में मस्त रहते हैं और चौकी बाग बहादुर पुलिस शहर में गश्त नहीं करती है और इसके बाद लगातार घटनाएं वहां हो रही हैं और इतनी बड़ी घटना के बाद भी एसएसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज हम सवाल उठाने की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो मथुरा से पूर्व विधायक के घर से 50 लाख की चोरी का मामला, या चोरी को आज तीसरा दिन है, यानी 3 दिन हो गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर चंदन सिंह के घर से 50 लाख रुपए की नकदी व जेवरात की चोरी का पूरा मामला है। ठाकुर चंदन सिंह इस समय भाजपा में है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। तो शहर के पौष इलाके से चोरी के बाद शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो चौकी बाग बहादुर पुलिस रात में गश्त नहीं करती है और वसूली में मस्त नजर आती है। इससे पहले भी तमाम वसूली के आरोप उस पुलिस पर लगे हैं। चोरी के 3 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ नजर आ रही है। तो बेहद ही शर्मनाक और बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा के पूर्व विधायक के घर चोरी हो जाती है और पुलिस खाली हाथ है। चौकी इंचार्ज अमित कुमार सहित पुलिसकर्मी वसूली में मस्त नजर आते हैं। चौकी बाग बहादुर क्षेत्र में नए बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से बनी अवैध पार्किंग से वसूली में चौकी इंचार्ज और उनके अधीनस्थ नजर आते हैं। इसको लेकर कई बार बवाल भी हुआ है। नकारे भ्रष्ट व मक्कार चौकी इंचार्ज पर अमित कुमार पर कब कार्रवाई होगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद कोई एक्शन एसएसपी के द्वारा लिया नहीं जाता। ये भी सवालों के घेरे में। इतने नकारे और भ्रष्ट चौकी इंचार्ज पर इतनी मेहरबानी आखिर क्यों की जा रही है? अब देखना यह होगा कि इस खबर के चलने के बाद एसएसपी कब इस चौकी इंचार्ज पर सस्पेंशन की कार्यवाही करते हैं और इनके साथी वर्षों से जमे हुए पुलिसकर्मी जो दिन भर गाड़ी लेकर सिर्फ वसूली करते हैं नए बस स्टैंड से और नए बस स्टैंड पर बनी अवैध पार्किंग से लेकर रेलवे स्टेशन की पार्किंग व अवैध स्टैंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि अवैध स्टैंड नहीं चलेंगे, लेकिन नए बस अड्डे के सामने अवैध बस स्टैंड चलता है और उससे वसूली भी की जाती है और चौकी इंचार्ज की देख रेख में उस पर वसूली की जाती है। और पूरा मामला ये है कि 50 लाख की चोरी के बाद भी इस नकारे और भ्रष्ट और निकम्बे अमित कुमार जो चौकी इंचार्ज बाग बहादुर है, इस पर कब पुलिसिया डंडा चल पाएगा? क्या एसएसपी इस पर कोई एक्शन लेंगे या शासन स्तर पर इस खबर को चलने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद एक्शन लिया जाएगा? तब जाकर उससे मेहरबानी हटेगी और नकारे और निकम्बे को चौकी से हटाकर पुलिस लाइन या सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि 50 लाख की चोरी के बावजूद भी 3 दिन बाद भी मथुरा पुलिस खाली हाथ है, यानी कोतवाली पुलिस पूरी तरीके से खाली हाथ नजर आ रही है। और उसका एकमात्र उदाहरण यह है कि जिस चौकी इंचार्ज के कंधे पर वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो तो सिर्फ वसूली में मस्त है और उसके अधीनस्थ भी दिन भर वसूली करते हैं। तो लगातार इस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व विधायक के घर हुई 50 लाख की चोरी पर इस निकम्बे चौकी इंचार्ज अमित कुमार पर कब कार्रवाई होगी और कब इस चोरी का खुलासा होगा, या बाकी चोरी के खुलासे के नाम पर एफआईआर लगा दी जाती है और चोरियों के खुलासे न करके किसी भी को उठाकर फर्जी खुलासे कर दिए जाते हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ जो सोना चांदी और जेवरात जो चोरी हुए क्या वो 100% रिकवर कर पाएगी ये चौकी बहादुर की निकम्मी पुलिस, निकम्मा चौकी इंचार्ज, या फिर ऐसे ही इसको कुछ दिन बाद पूरा मामला दबा दिया जाएगा? देखना यह होगा कि इस महाभ्रष्ट
चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई कब होगी? तो ये भी एक सवालों के घेरे में। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर ध्यान देते हैं और लगातार इस पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ कुछ अफसर उनकी ही पूरी सरकार की छवि को पलीता लगा रहे हैं। और खुद भाजपा के पूर्व विधायक के घर अगर चोरी हो जाती है तो पूर्व विधायक से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सरकार में हैं, हम किस पर दोष लगाएं, और ये कहकर वो चुप हो गए। यानी कि अगर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उनके ही घर चोरी होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी नहीं होगी तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और चोरी का खुलासा 3 दिन बाद भी ये निकम्मी पुलिस नहीं कर पा रही है। अब देखना यह होगा कि अब जाकर कब जाकर इस पर कार्रवाई होगी। तो चौकी इंचार्ज पर कब कार्रवाई होगी, कब वहां जो गश्त करने में नाकाम थे, फेलियर जो पुलिस का था, उस पर कब एसएसपी एक्शन लेंगे, तो ये एक भविष्य का सवाल है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 50 लाख की चोरी के मामले में पुलिस खाली हाथ नजर आ रही है।